शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे बना था शिवनाथ बॉयज हॉस्टल। दिन में वह जगह सामान्य लगती थी, लेकिन सूरज ढलता ही हॉस्टल की दीवारें सांस लेने लगती थी। बहुत सालों पहले यह हॉस्टल बंद कर दिया गया था, इसलिए गांव वाले कहते थे यहाँ रात को कोई नहीं रुकता, जो रुकता है वो रात को वापस पूरा नहीं जाता है। आरव 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था। शहर के सभी हॉस्टल भर चुके थे और आखिरी विकल्प था यही हॉस्टल, शिवनाथ हॉस्टल। वार्डन ने बिना आंख उठाए बिना सिर उठाए उससे कहा, कमरा नंबर 307 मत लेना। आरव मुस्कुराया और उसने कहा, क्या वहां पर भूत रहता है क्या? वार्डन हाथ एक सेकंड के लिए रुके और फिर बोला, जी जो कहा वो मान लो। लेकिन जब चाबियां मिली तो आरव के हाथ में थी कमरा नंबर 307 की जगह। पहली रात हॉस्टल में कुल मिलाकर 6 स्टूडेंट थे। अमन मजाकिया, हर चीज को हल्के में लेने वाला, राहुल शांत किताबों में डूबा हो, और समीर रिसर्च स्कॉलर तर्क पर भरोसा करने वाली, और विक्रम गुस्सेल और चिड़चिड़ा। नील रात में सोने से डर लगने वाला, और आर रात 11 बजे लाइट चली गई, पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अचानक ठक ठक किसी के चलने की आवाज आई। अमन हंसा, लगता है भूत टॉयलेट जा रहा है। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से वहां पर चल रहा हो। तभी आरव ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कॉरिडोर खाली था, और तभी दरवाजे से कमरे नंबर 307 से ठंडी हवा का झोंका निकला। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बहुत जोर से वहां पर हवा चलने लगी। कमरा नंबर 307 बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। दीवारों पर नमी, छत से लटकता पंखा और एक अजीब सी सड़ांध। नील फुसफुसाया, तभी यहाँ कुछ अलग है। तभी पंखा अपने आप चलने लगा। की पुरानी लोहे की आवाज आने लगी, इस तरह से की आती ना पुरानी आवाज, वो इस तरह से। और तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा। पहले धुंध, फिर उंगलियों की निशान, फिर पूरा वाक्य, रात 2:15 के बाद दरवाजा मत खोलना, समीर ने कांपती आवाज में कहा। ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तभी लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तुमने खोल दिया। सब पलटे, वहां कोई नहीं था। वार्डन का सच। वार्डन ने क्या बताया था मैं आपको बता। आरव अगली सुबह वार्डन के पास गया। 307 में क्या हुआ था उसकी आवाज में गुस्सा था। वार्डन की आंखें लाल थे। वो बोला, 10 साल पहले इसी हॉस्टल में 5 ने लड़के रहते थे। रात 2:15 और उन्हें उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला था। फिर आरव ने पूछा। वार्डन ने धीरे से कहा, सुबह दरवाजा बंद किया, बंद मिला। अंदर सिर्फ दीवारों पर खरोंचे थी और छत से लटका था। आरव का गला सूख गया और बाकी चारों ने उसकी आंखों में देखा। वो आज भी हॉस्टल में रहते हैं। आज उसी रात आरव की घड़ी रुकी, 2:14 बजे। और तभी कमरा नंबर 307 का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। अब बाहर से एक फुसफुसाती आवाज आई, खोलो, हम पूरे यहाँ हो जाएंगे। घड़ी की सुई 2:14 AM पर रुकी हुई थी। आरव की सांसें तेज हो गई। ठक ठक ठक, दरवाजे में फिर से दस्तक हुई। इस बार दरवाजा आवाज के पास थी, जैसे कोई दरवाजे के अपना चेहरा चिपका के खड़ा हो। नील बिस्तर से कूद पड़ा और बोला, मत खोलना प्लीज, गेट मत खोलना। लेकिन अमन हंसने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, इतना ड्रामा क्यों? कोई प्रैंक होगा। तभी दरवाजे के नीचे पानी, नहीं, खून जैसा गाढ़ा तरल धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। समीरा चीख पड़ी, और ये प्रैंक नहीं है। घड़ी ने अचानक टिक टिक शुरू कर दी, और दरवाजा उसी पल जोर से खुल गया। धड़ाम, कमरे में ठंडी हवा का तूफान आ गया। लाइट बल्ब अपने आप जल उठा। दरवाजे के सामने 4 परछाइयां खड़ी थी। चेहरे धुंधले थे, आंख की जगह काले गड्ढे, और गले पर गहरी खरोच। एक आवाज गूंजी, एक कम है। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। कौन? परछाई में से एक आग बढ़ी, उस आगे बढ़ी। उसकी गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। एक हम अंधेरे हैं, पहला गायब हुआ हो। अमन ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, और वो परछाई की तरह बढ़ा। अगले ही पल था अमन जमीन में जैसे समा गया। न कोई चीख, न कोई आवाज, बस वहां रह गई उसकी चप्पल। सन्नाटा। नील जोर से रोने लगा। अमन परछाई मुस्कुराई, एक मिल गया, और अगले ही पल कमरा खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब सुबह का सन्नाटा। सुबह हुई, लेकिन हॉस्टल में शांति नहीं थी। अमन गायब था। वार्डन ने पुलिस को फोन नहीं किया, बस इतना बोला, अब 3 बचे हैं। आरव चिल्लाया, आप
तो जानते थे, फिर भी यहाँ रहने दिया। वार्डन की आवाज टूट गई। अगर नए लोग नहीं आएंगे तो वो बाहर निकल आएंगे। समीरा ने धीरे से पूछा, वो कौन? वार्डन बैठ बैठ गया और पीछे पहली बार सच बोला। 10 साल पुराना सर, 10 साल पहले ये हॉस्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए था। इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट था। रूम नंबर 307 में तंत्र विद्या पर प्रयोग होता था। 5 लड़कों ने आत्मा बुलाने की कोशिश की। रात 2:15 दरवाजा खुल गया। वार्डन की आवाज कांप रही थी, लेकिन जो आया वो आत्मा नहीं, कुछ और अंधेरा था। उन्होंने दरवाजा बंद करना चाहा, पर देर हो चुकी थी। आरव ने पूछा, एक ही लाश क्यों मिली? वार्डन की आंखों में आंसू गिरे, क्योंकि चार उसी रात उस कमरे का हिस्सा बन गए। नियम क्या है? समीर ने नोटबुक खाली खोली। कोई नियम होगा जिससे हर भूतिया जगह में होता है। वार्डन ने सिर हिलाया। हाँ, नियम 1, 2:15 के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। नियम नंबर 2, कमरा 307 में अकेला को नहीं जाएगा कोई भी। तो नियम नंबर 3, अगर परछाइयां नाम ले जवाब मत देना। नील नील कांपते हुए बोला, अगर जवाब दे दिया तो? वार्डन ने धीरे से कहा, तो वो तुम्हें गिन लेंगे। रात फिर आई, और उस रात हॉस्टल के में सिर्फ 5 लोग बचे थे। आरव, समीरा, नील, राहुल और विक्रम। घड़ी फिर से धीमी हो गई। 2:13 कॉरिडोर से आवाज आई, खुर खुर, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से खरोच रहा हो। तभी आरव के कान में फुसफुसाहट। आरव, उसका नाम सीधे उसके कान में। नील ने उसका हाथ पकड़ा, मत देखना। लेकिन आरव ने देख लिया। आरव कॉरिडोर में अमन खड़ा था। यह जो बचा था उसका। आंखें खाली, मुंह सिल दिया गया था, और उसने उंगली उठाकर कहा, तुम अगले हो। घड़ी ने फिर आवाज की, 2:14 AM, और इस बार कमरा नंबर 307 के अंदर से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब दरवाजा खुला तो अंदर राहुल नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, अब सिर्फ दो बाकी हैं। राहुल के गायब होने के बाद में हॉस्टल में किसी भी तरह की आवाज नहीं थी। इतनी खामोशी कि अपनी ही सांस डराने लगी। नील दीवार से लगा बैठा था। अब हम नहीं बचेंगे। समीर की आंखों में डर था, लेकिन दिमाग अब भी काम कर रहा था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब सिर्फ आत्माएं नहीं। आरव ने पूछा, मतलब? समीरा ने धीरे से कहा, ये तंत्र है, और इसमें कोई जिंदा इंसान भी शामिल है। रात 2:15 से पहले उस रात तीनों लोग बचे, आरव, समीरा और नील। विक्रम को शाम से किसी ने नहीं देखा था। वार्डन का कमरा बंद था, दरवाजे पर ताला, लेकिन अंदर से मोमबत्ती की हल्की रोशनी आ रही थी। आरव ने दरवाजा धक्का दिया। क्लिक, ताला खुला था। अंदर दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह, फर्श पर लाल घेरा, और बीच में कमरा नंबर 307 की चाबी। समीर की आवाज कांप गई, वार्डन यही कर रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। वार्डन का असली चेहरा चेहरा वार्डन दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में काली माला लिए और आंखों में अजीब सी चमक। 10 साल पहले वो बोला, मैं भी उनमें से एक था। आरव सन रह गया, लेकिन आपने कहा था, मैं मरा नहीं था। वार्डन मुस्कुराया, मैंने सौदा किया था। नील चिल्लाया, किससे? वार्डन ने छत की ओर देखा, अंधेरे से सौदा। हर 10 साल में वार्डन बोलता गया, उससे उसे फिर से पूरा होने का मौका मिलता है। 5 आत्माएं चाहिए, 5। 4 वो ले चुका है, और उसने आरव की तरफ देखा, पांचवा आज रात। समीर ने गुस्से में कहा, तो आप तो हमें चारे की तरह लाए हैं, चारे की तरह लाए हैं। वार्डन हंसा, अगर मैं नहीं करता तो वो पूरे शहर में फैल जाता। नील की गलती। घड़ी देखी, नील की गलती, घड़ी देखी, 2:12 AM। कॉरिडोर से फिर वही आवाज, खुर खुर। नील का दिमाग टूट चुका था। अचानक वो चिल्लाया, अमन, राहुल, अगर सुन रहे हो तो जवाब दो। समीरा जोर से चीखी, नहीं, नाम मत लो। बहुत देर हो चुकी है, हवा ठंडी हो गई है। लाइट फड़कने लगी। परछाई उभर गई आई। नील, एक साथ 4 आवाजें। नील पीछे हटने लगा। मैंने जवाब दिया। परछाइयों ने उसे घेर लिया। अगले ही पल धड़ाम, नील जमीन में खिंच गया। उसकी चीख आधी में ही कट गई थी।
अब सिर्फ दो चीजें थी, सन्नाटा और घड़ी। घड़ी में 2:14 AM हो चुके थे। वार्डन ने गहरी सांस ली। और एक और, समीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। हम उसे कमरा नंबर 307 में बंद करना होगा। आरव ने पूछा, कैसे? समीर ने कहा, तंत्र का नियम है। अगर बुलाने वाला खुद घेरे में आए तो अंधेरा उसे छोड़ नहीं सकता। कमरा नंबर 307 आखिरी बार तीनों कमरे 307 के सामने थे। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर वही लाल घेरा, छत से लटकता पानी और सॉरी छत से टपकता पानी और दीवारों से आती फुसफुसाहट। 2:15 AM हो चुके थे और परछाई बाहर निकलने लगी। वार्डन आगे बढ़ा। समय हो गया है, लेकिन तभी आरव और समीरा ने उसे धक्का देकर लाल घेरे के अंदर गिरा दिया। वार्डन चीखा, नहीं, मैंने सौदा किया था। कमरा कांपने लगा। परछाई रुकी। एक आवाज गूंजी, सौदा पूरा, सौदा पूरा। चारों परछाइयां वार्डन पर टूट पड़ी। उसका शरीर हवा में उठा। सॉरी, खाल फटने की आवाज, हड्डियों के टूटने की। और फिर सन्नाटा। सुबह सूरज जागा उठा। होटल शांत था। कमरा नंबर 307 अब साधारण लग रहा था। वार्डन का कोई निशान नहीं। पुलिस आई। केस बंद कर दिया गया। हॉस्टल हमेशा के लिए सील कर दिया गया। समीर और आरव शहर छोड़ गए थे, लेकिन जाते समय आरव ने पीछे मुड़कर देखा। हॉस्टल की तीसरी मंजिल की खिड़की में चार परछाइयां खड़ी थी और उनके बीच एक नई परछाई थी। वो मुस्कुरा रही थी। अगर आपको हॉरर स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी वीडियोस के लिए भाइयों, वो मैं अच्छे कंटेंट देन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीजें। बस सपोर्ट करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, लाइक करते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी, टाटा बाय बाय।